हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल लाइफ में चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमारे नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था और उसका जो है टाइप पढ़े थे कि नेफ्रॉन कितने टाइप के होते हैं। आज हम जो नेफ्रॉन के पार्ट है उनको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा रीनल कॉर्पसल्स, जिसको हम मालफिजियन कॉर्पल्स भी बोलते हैं। इसका डायमीटर होता है 200। ये राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो कंसिस्ट करता है टफ ऑफ कैपिलरीज, जिनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुल्स। टफ ऑफ कैपिलरीज होंगी इसके अंदर ग्लोमेरुलस। एक कप लाइक डबल लेयर्ड कैविटी कवरिंग होएगी जिसको हम बोलेंगे बाउमन कैप्सूल या ग्लोमुलर कैप्सूल। जो रीनल कॉर्पसल है उसके अंदर हमारे मेनली दो स्ट्रक्चर आते हैं, एक तो ग्लोमेरुलस आता है और एक हमारा आता है जो बाउमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है? टफ ऑफ कैपिलरीज होती है। जो हमारी एफरेंट आर्टियोल आती है वो अंदर आके कैपिलरी का टफ बना लेते हैं, यानी गुच्छा बना लेती है, उसी को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और जिसमें वो होती हैं मतलब उसके बाहर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बाउमन कैप्सूल बोलते हैं। 2 लेयर आर सेपरेटेड बाय यूरिनरी स्पेस फंक्शन। 2 लेयर होती है, एक तो आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर होती है स्क्वेमस सेल से बनी होती है, इनर लेयर होती है स्क्वेमस सेल से बनी होती है। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल शोज दैट सेल आर पोडोसाइट। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो ये सेल्स हमें पोडोसाइट्स वाली सेल्स हमें दिखाई देती है। अब जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल होता है ये करता है फिल्ट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड वाटर फ्रॉम ब्लड। ब्लड के अंदर से वाटर और मॉलिक्यूल्स की फिल्ट्रेशन करेगा मेनली। नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूबुलर पार्ट इज लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड ट्यूब्यूल। इट हैज़ डिफरेंट पार्ट। जो हमारा ट्यूबुलर पार्ट है उसके भी डिफरेंट पार्ट हैं और एक लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ये। इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा पीसीटी। पीसीटी को हम बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो हमारी इसकी है कि कौन सी सेल से लाइंड होती है? क्यूबोइडल और लो कोल्यूमलर एपिथेलियम सेल से लाइंड होती है। दीज सेल प्रोवाइडेड विद माइक्रोविलाई एंड न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। इन सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रोविलाई होंगी और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए क्या होता है कि पावर हाउस ऑफ सेल्स, यानी कि मेनली एनर्जी के लिए हम उसका वो करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अभी हम इसके साथ के साथ इसका फंक्शन देखेंगे। तो फंक्शन क्या है? ये सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करती है ऑफ मैनी सब्सटेंस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? पीसीटी के अंदर। किस किस का होगा? ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, आयंस हो गए लाइक सोडियम क्लोराइड ETC। नेक्स्ट हमारा आता है लूप ऑफ एनले। लूप ऑफ एनले हमारी किससे लाइंड होती है? लो क्यूबोइडल और स्क्वेमस एपिथेलियम से। ये 3 पार्ट कंसिस्ट करती है, असेंडिंग हेयरपिन बैंड और डिसेंडिंग लिम्ब। इसका फंक्शन होता है एक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी मेडुला टू फैसिलिटेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन बाय कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका फंक्शन ये है कि एक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है जिसके कारण जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है डीसीटी। डीसीटी को हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो लाइंड होती है हमारी क्यूबॉइडल सेल से, इनके पास कोई भी माइक्रोविलाई नहीं होती। इनका फंक्शन होता है ये भी सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन करेंगी ऑफ आयंस का। मेनली किसका करती हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का। ये बात याद रखनी है कि जो यहाँ पे भी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा लेकिन आयंस का होगा और किसी चीज़ का नहीं होगा, और मेनली होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का। एंड सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आयन की सीक्रेशन करती हैं। अब कोलेक्टिंग डक्ट की बात आती है, वो हमारी लाइंड होती है क्यूबॉइडल और लो कोल्यूमलर सेल्स के द्वारा। ड्रेन डिफरेंट नेफ्रॉन। जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है उसके अंदर सभी नेफ्रॉन आके ड्रेन करते हैं। जॉइन टू फॉर्म लार्ज ट्यूब्यूल। जो ये जॉइन करके एक लार्ज ट्यूब्यूल बनाती है जिसको हम बोलते हैं पेपिलरी डक्ट ऑफ बेलिनी। पेपिलरी डक्ट ऑफ बेलिनी ओपन होती है माइनर कैलेक्स में, और माइनर कैलेक्स रिसीव करता है यूरिन को फ्रॉम पेपिला, देन डिलीवर करेगा मेजर कैलिक्स, देन फिर रीनल पेल्विस, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। जैसे हमारी किडनी के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन होती है तो उसका पाथवे है कि हमारा जो यूरिन है कैसे कैसे किडनी से बाहर आता है, कैसे हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक आता है। तो सबसे पहले जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है वो लाइंड किससे है? क्यूबॉइडल सेल से और लो कोल्यूमनल सेल से है। ड्रेन करते हैं डिफरेंट नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन ड्रेन करेंगे। और जब ये बहुत सारे नेफ्रॉन ड्रेन करेंगे तो जो बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलके एक लार्ज ट्यूब्यूल्स बना लेते हैं जिसको हम पेपिलरी डक्ट ऑफ बेलिनी बोलते हैं। ये पेपिलरी डक्ट ऑफ बेलिनी ओपन होती है माइनर कैलेक्स के अंदर। माइनर कैलेक्स रिसीव करता है यूरिन को पेपिला से, देन डिलीवर कर देता है मेजर कैलिक्स, फिर ड्रेन कर देता है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस क्या होता है? जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है ऑफ
यूरेटर, फिर यूरेटर में जाता है, देन यूरिनरी ब्लैडर में। नेक्स्ट वीडियो में हम जक्स्ट्रा ग्लोमुलर अपरेटस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।